नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी के कुछ ऐसे आसान और घरेलू उपाय बताऊंगी जिससे आपको दर्द भी बहुत कम होगा, बच्चे का हेड डाउन पोजीशन भी बहुत ही अच्छे से पेल्विक गर्डल मसल्स में आ जाएगा। इसी के अलावा फ्रेंड्स, आपकी डिलीवरी के समय आपको दर्द भी बहुत कम होगा। बहुत सारी महिलाओं को इन बातों की बहुत चिंता होती है जिसकी वजह से आपको टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और स्ट्रेस बढ़ने का जो पूरा असर होता है वो बच्चे पे भी दिखाई देता है। कभी ऐसा भी होता है कि डिलीवरी के समय ही बच्चा गंदा पानी पी लेता है। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं ये इस वजह से होते हैं क्योंकि कुछ बातों का आप ध्यान नहीं रखती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि शुरुआती महीने से आपको पूरे 9 मंथ प्रेगनेंसी में क्या ध्यान रखना है और बाद में जब आपकी 36 वीक्स स्टार्ट हो जाए, जब आपकी डिलीवरी होने वाली रहती है, तो इस कंडीशन में आपको कौन कौन से एक्सरसाइजेस करना चाहिए जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी को और आसान बना देगी, दर्द कम होगा और बहुत जल्दी से बेबी का हेड भी नीचे आएगा और बाहर की तरफ आ पाएगा। तो ये सारी चीज़ें मदर पे ही डिपेंड करती हैं। अगर एक मदर स्वस्थ होती है तो वही स्वस्थ बच्चे को, हेल्दी बच्चे को जन्म भी दे पाती है और बाद में बच्चा बहुत अच्छा स्वस्थ रहता है, इम्यूनिटी भी अच्छी होती है और साथ ही साथ क्या होता है, बीमारी से भी बचा रहता है। जल्दी जल्दी बच्चा बीमार भी नहीं होता है क्योंकि छोटे बच्चे जो है बहुत जल्दी बीमार भी होते हैं, आपको भी मालूम है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती है आपके ऊपर, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के अंदर अपने ऊपर पूरा ध्यान देती हैं, न्यूट्रिशन भरी हुई चीज़ों को खाती पीती हैं या फिर अच्छी लाइफ स्टाइल को सर्वाइव करती हैं, तो इसका प्रभाव बच्चे को जन्म के बाद भी दिखाई देता है और बच्चा बहुत ही अच्छा हेल्दी रहता है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना चाहिए जब आपकी, अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छा होता है। नॉर्मल डिलीवरी में मदर को बहुत ही जल्दी रिकवरी होने का मौका मिलता है। नॉर्मल डिलीवरी में मदर बहुत ही अच्छे से बच्चे को फीड करा पाती है, दूध पिला पाती है और वो अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए बहुत जल्दी कैपेबल हो जाती है, जो कि सिजेरियन डिलीवरी में नहीं हो पाता है। इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छा होता है। हर महिला को प्रयास करना चाहिए कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से और हर एक महिला की हो जाती थी, बट आजकल 80% महिलाएं ऐसी हैं, या तो वो नॉर्मल डिलीवरी के दर्द से डरती हैं या फिर फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जिसकी वजह से आपको सिजेरियन करना पड़ता है। तो ऐसी जो संभावनाएं बढ़ती है, तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही है। आजकल हम लोग इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं मशीनरी चीज़ों पे कि हम लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी करना ही बंद कर दिया है। दोस्तों, पहले झाड़ू पोछा या घर के काम महिलाएं खुद से किया करती थी, बट अब इतने सारे इक्विपमेंट आ गए हैं जिसके भरोसे हम बैठे रहते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपको इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करना है। शुरुआती दौर से ही, जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, उसी समय से आपको करीब 25 से 40 मिनट तक वॉकिंग करना चाहिए। ये आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करिए, जब आपको प्रेगनेंसी की खबर मिल गई है, जब आपको गुड न्यूज़ मिल गई है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, वॉकिंग करने से आपके शरीर के अंदर ब्लड का संचार अच्छी तरीके से होता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स आपके मसल्स एक्टिव रहते हैं और आपको ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होती है। बहुत बार क्या होता है फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी बच्चे को दिक्कत हो जाती है प्रसव के समय, और उस समय सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। तो इसलिए वॉकिंग जो है 40 मिनट्स अलग से करिए, बाकी जितने भी रूटीन है उसको आप अलग रखते हुए वॉकिंग आपको सुबह या शाम के समय जरूर करना चाहिए। सेकेंड, क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए मिनरल्स का अच्छी मात्रा में होना शरीर के अंदर, कैल्शियम का अच्छी मात्रा में होना, विटामिन्स का, विटामिन डी का, और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल हटा के रखना है ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से। तो टेंशन भी नहीं लेना है और इसी के साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल में पॉजिटिविटी लेके आना है। हमेशा खुश रहना है आपको। बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा दुखी, ऐसा कुछ भी फील हो रहा हो तो ऐसा कुछ काम करिए जिससे आपको खुशी महसूस होती हो। आपको जिस काम में मन लगता है आप वही काम करिए। कभी भी अपनी डिलीवरी के दर्द को लेकर के या बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बातें अपने दिमाग से हटाए रखिए, क्योंकि इसका असर आपके ब्लड के बीपी पे पड़ता है, मतलब बीपी हाई या फिर बीपी
लो, ऐसी परेशानियां महिलाओं को बहुत होती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये सारी चीज़ें आपके बीपी को फ्लैक्चुएट करती है, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। टेंशन लेने की वजह से आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो अव्यवस्थित हो जाते हैं, और जब हार्मोन अव्यवस्थित होंगे तो बच्चे को जितनी मात्रा में न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जितना उसके पास पोषक तत्व पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस फ्री रहें पूरे थ्रू आउट ऑफ प्रेगनेंसी। हेल्दी फ्रूट, हेल्दी वेजिटेबल्स खाना जरूरी है। फ्रेश फ्रूट्स का सेवन करिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन करिए। इसके अलावा जो साबुत अनाज होते हैं ये खाना जरूरी है, जिसमें बहुत सारे फाइबर आपको मिलते हैं, बहुत सारे इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पानी अच्छी मात्रा में पीना है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको पोछा लगाने वाले आसन में बैठना है, उठना है, ऐसे एक्सरसाइजेस करने हैं। या फिर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि आपको तितली आसन, बटरफ्लाई आसन जिसे हम कहते हैं, वो करना भी बहुत लाभप्रद साबित हो सकता है। ऐसे आसन करने से क्या होता है फ्रेंड्स कि जो आपकी पेल्विक गर्डल है, यहाँ पे बेबी का हेड आने में, बेबी को हेड डाउन पोजीशन में मदद मिलती है। आपकी पेल्विक एरिया के मसल्स फ्लैक्सिबल हो जाते हैं, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में जैसे ही बच्चे का हेड डाउन आता है और पेल्विक गर्डल एरिया में आता है तो प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको लेबर पेन भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी के लिए एक्सरसाइज एक बहुत ही अहम पार्ट होता है अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, वो भी बिल्कुल जल्दी और आराम से। इसके अलावा फ्रेंड्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको नॉर्मल डिलीवरी में पुश करने के लिए कहा जाता है तो यहाँ पे सांसों का एक बहुत ही ज़्यादा तालमेल होता है। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती रहेंगे स्टार्टिंग से ही, जिसके वीडियोज़ आपको बहुत सारे यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएंगे, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप करना स्टार्टिंग से ही शुरू कर दीजिए, ताकि ऑक्सीजन की भी कोई कमी आपके शरीर के अंदर नहीं रहे, और आपको डिलीवरी के टाइम में भी जब आप पुश करेंगी बच्चे को तो आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा आपके स्टेमिना को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है और ऑक्सीजन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपके स्टेमिना भी बूस्ट होती है, आप थकोगे नहीं जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। बहुत सारी महिलाओं को दर्द होता है, पुश करती हैं और थक जाती है तो फिर सिजेरियन करना पड़ता है। तो आपके स्टेमिना भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेमिना को बढ़ाने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जरूर करना चाहिए, या फिर आप योगा भी कर सकती हैं, आप प्राणायाम कर सकती हैं। तो ये सारे एक्सरसाइजेज जो होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं, और आपको नॉर्मल डिलीवरी में आसानी से जो बच्चे का हेड डाउन पोजीशन है या फिर आपका पेन है, इन सब में रिलीफ पहुंचा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि जब आपकी बहुत डेट नज़दीक आ गई है, ड्यू डेट, उस समय क्या करिए आप फ्रेंड्स कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा वॉकिंग करिए। पहले आप 30 से 40 मिनट वॉक करती थी, लेकिन अब दिन भर में 1 घंटे एटलीस्ट वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे का हेड डाउन जाने में और भी ज़्यादा आसानी होती है, ईज होता है, और इससे भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प मिल जाती है। इसलिए अगर ये सारी चीज़ें करती हैं, अगर आप झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह भी बैठ के लगा दी हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है फ्रेंड्स। साथ ही साथ समय पे दवाई लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आप चाहे तो एक्सरसाइजेस को और भी ज़्यादा अच्छे से सीखने के लिए किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से मिल सकती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको डॉक्टर भी रेकमेंड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप अब आप समझ गए होंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, और जो कि साइंस और हमारे रिसर्चेस मेडिकल बेस्ड हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। सो फ्रेंड्स, अगर और भी कोई आप मन में शंका है या फिर कुछ भी पर्सनल क्वेरी करना चाहते हैं तो पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अपना पूरा ख्याल रखिए फ्रेंड्स। टेक केयर। नमस्कार।